हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं। ये सब तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी। ठीक, एंगल्स। ठीक, एंगल्स के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एक लाइंस। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एंगल्स। एंगल्स क्या होती हैं? एंगल्स में जैसे आपने इसके पहले वाले क्लास में एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90। ठीक, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90। ठीक, ठीक, उसके बाद अब हो गया राइट एंगल, सॉरी राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री। ठीक, स्ट्रेट एंगल, वन 180 डिग्री। ठीक, स्ट्रेट एंगल क्या होता है हमारा? 180 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? मोर देन 180 डिग्री। क्या होता है? मोर देन 180 डिग्री। ये सब तो हमने प्रीवियस के पहले क्लासेस में पढ़ी हुई है। अब जो हम नेक्स्ट एक, अब जैसे हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है उसका सम जो होता है, ठीक, सम जो होता है उसका 90 डिग्री का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री। जैसे आपको एक दे दिया, ये 30 डिग्री हो गया, और एक एंगल और दे दिया, ये क्या हो गया? 60 डिग्री। तो इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो कितना हो गया? 30 + 60 = 90 आया। जैसे सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ? एग्जाम्पल दिया है कि एक एंगल दिया है, ठीक, एक एंगल दिया 70 डिग्री, ठीक, और सेकंड क्या दिया है आपको? वो आपको फाइंड करना है। और बोल ये रहा है कि ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप इससे पता चल जाएगा ना आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है उसका सम कितना होता है? 90 डिग्री। अब आप क्या करोगे? जो एंगल 70 प्लस एंगल, अब ये तो आपको पता नहीं तो इसको हम x मान लेंगे, और ये क्या हो गया? 90 डिग्री। तो 70 और x अपनी जगह पे रहेगा और ये इधर आ जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो क्या हो गया? ये 20 डिग्री। ठीक, 20। तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारा? 20 आ गया। ठीक, तो ये क्या हो गया? हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब इसी टाइप से एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या हुआ? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है? वो उसका सम जो होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है कितना होता है? 180 डिग्री का। कितना होता है? मान लीजिए आपको कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, एक एंगल बना दिया है, वो दे दिया आपको 70 डिग्री का, और सेकेंड एंगल आपको फाइंड करना है, और ये बोल रहा है कि ये जो है सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या है ये? सप्लीमेंट्री एंगल है। तो आप तो पता लगा लोगे ना कि कैसे। अब देखिए 70 डिग्री प्लस
ये तो आपको पता नहीं तो इसको हम x मान लेते हैं 180 डिग्री। ठीक, जब इसका सब आपको पता है कि 180 डिग्री, x अपनी प्लेस पर रहेगा, ये इधर आ जाएगा 70। तो कितना आया है 110। मतलब ये क्या हो गया, ये वाला एंगल क्या हो गया 110। ठीक, अब देखिए हमारे पास एक और है एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल, इसमें क्या होता है, हमको इसमें 3 प्रॉपर्टीज दी रहती हैं। ठीक, क्या होता है इसमें 3 प्रॉपर्टीज दी, वो तीनों प्रॉपर्टी जो होती है वो उसमें मतलब जब कोई क्वेश्चन तो वो तीनों प्रॉपर्टी जो है उसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए, या उसमें जो है होनी चाहिए, उस एंगल या उसमें क्या कहते हैं वो तीनों प्रॉपर्टीज पाई जानी चाहिए, तब जाके वो एडजेसेंट एंगल होगा। तो जैसे एक तो पहले हो गया कॉमन वर्टिसेस। ठीक, कॉमन आर्म्स, अभी हम डायग्राम करके आपको बताते। और क्या, नॉट कॉमन आर्म्स इधर साइड। ठीक, ये 3 क्या है, इसकी प्रॉपर्टी कह सकते हो। ठीक, अब इसको हम कैसे बनाए, मान लीजिए कोई एक, ये क्या हो गया, ये एक एंगल, अब जिस पे ये एंगल, ये वाली लाइन यहाँ और ये वाली लाइन आके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कॉमन वर्टिसेस। क्या हो गया, कॉमन वर्टिसेस। ठीक, ये ए, इसको ये बी, तो जो ये ओ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन वर्टिसेस। अब कॉमन आर्म्स। ठीक, कॉमन आर्म्स क्या होती है, अब यही से हमें एक लाइन जो है ठीक, तो ये हमारी क्या होगी, अब जैसे एक हो गया एंगल ए ओ, इसको हम डी मान लेते हैं, ए ओ डी एंड एंगल डी ओ बी। तो ये जो है हमारा कॉमन, ये तो ये हमारी क्या हो गई, ये कॉमन आर्म्स हो गई, नॉट कॉमन आर्म्स आइदर साइड। ठीक, अब इसमें क्या हो गया कि जैसे इस वाले में ये वाली साइड आ रही है, इस वाले में, तो जब ये क्या कहते हैं, तो इसमें जो है कोई भी साइड जो है कॉमन नहीं हो रही है ना। ठीक, इसलिए तो कॉमन आर्म्स हो गए, और लेकिन दोनों एंगल्स में ये कॉमन है, तो ये क्या हो गया, नॉट कॉमन आर्म्स और आइदर साइड। मतलब इसको नॉट कॉमन आर्म्स नहीं कह सकते, इसको साइड्स कह सकते। तो ये दोनों में जो है डिफरेंट, दोनों में ये आ रही है, तो इसलिए ये जो है एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल। अब जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम और दे दें, ये है एक ये ओ ए बी, या बी इसको मान लीजिए, इसको सी। ठीक, अब अगर हम एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये। ठीक, हाँ, अब अगर हम यहाँ से ए ओ बी एंड ए ओ सी, ठीक, अब इसमें तीनों कॉमन वर्टिसेस हो रही हैं। हाँ, ये हो गई, ये फॉलो कर गया इसको ना। अब कॉमन आर्म्स में ये है, ये भी उसको फॉलो कर गया, लेकिन नॉट कॉमन आर्म्स और आइदर, तो देखिए यहाँ पे ए ओ बी और ए ओ सी, तो ये क्या हो, एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्या है, नॉट एडजेसेंट एंगल। समझे? अब देखिए लीनियर पेयर,
लीनियर पेयर, ठीक है। अब इसके बाद लीनियर पेयर हम शुरू करेंगे, वो भी एक जैसे कि ये है, ठीक, ये एक एंगल, एक ये एंगल 1 एंगल 2, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, लीनियर पेयर हो गया है। इसका सम क्या होता है 180 डिग्री। ये स्ट्रेट जनरली ये स्ट्रेट में मतलब किसी उसमें भी रह सकते हैं, जैसे कि हम कैसे कहें ये ठीक, ये तो इसको भी हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ही कहा जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका सम क्या है, ये पूरा कितना है, सॉरी ये 180 डिग्री, इसका सम क्या मानते हैं 180 डिग्री, ठीक। लीनियर पेयर का जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री, ठीक। एंगल 1 एंड एंगल 2। अब जैसे इसी में आपको कोई एंगल, मान लीजिए एंगल 1 जो है 180 दिया है, एंगल 2 कुछ नहीं दिया, अब आपको निकालना, तो एंगल 180 डिग्री, एंगल 2 में आपको x मान लीजिए 180 डिग्री, ठीक। x इजकल टू 180 डिग्री, ये इधर आ गया 80 डिग्री, ये 100, तो क्या होना चाहिए 100, तो हमारा वो x की वैल्यू क्या आ गई 100। ये हमने क्या माना था इसको x, तो x की वैल्यू हमारा क्या हो गया 100 हो गया, ठीक। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ठीक। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ये हमारा क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे ये हमारा क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब इसी में से कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, मान लीजिए ये 30 दे दिया गया, तो ये भी 30 हो गया, या ये 70 दे दिया गया, तो इस हिसाब से जो है आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये सब क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ठीक हो गया। ये थे एंगल्स के बारे में, ठीक। अब इसके बाद इसके बाद जो लेक्चर होगा वो लाइंस के बारे में होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया, तो थैंक यू सो मच।